जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक पहला। और उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त मोह रूपी अंधकार में डूबे उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्लोक 2। हे अर्जुन, तुझे इस दुखदायी असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह अश्रेष्ठ पुरुषों का चरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और अपकीर्ति को करने वाला ही है। श्लोक 3। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। श्लोक 4। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। श्लोक 5। महानुभाव, गुरुजनों को न मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। श्लोक 6। तथा यह नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र मुकाबले में खड़े हैं। श्लोक 7। कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोह चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए। श्लोक 8। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को समाप्त कर सके। श्लोक 9। हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। श्लोक 10। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्लोक 11। तू न शोक करने योग मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। श्लोक 12। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इसके आगे हम सब नहीं रहेंगे। श्लोक 13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। श्लोक 14। हे कुंती पुत्र,
सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसीलिए हे भारत, उनको तू सहन कर। श्लोक 15। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर अर्थात तत्वदर्शी पुरुष को ये व्याकुल नहीं करते, वह पूर्ण परमात्मा के आनंद के योग होता है। श्लोक 16। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं जानी जाती और सत का भाव नहीं जाना जाता। इस प्रकार इन दोनों की भी तत्ववास्तविकता को तत्वज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा देखा गया है। श्लोक 17। नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। श्लोक 18। ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है। अविनाशी परमात्मा जो आत्मा सहित शरीर में नित्य रहता है, साधारण साधक पूर्ण परमात्मा व आत्मा के अभेद संबंध से अपरिचित है। इसलिए प्रमाण रहित को आत्मा के साथ नित्य रहने वाला अविनाशी कहा गया है। इसीलिए हे भरतवंशी अर्जुन, युद्ध कर। श्लोक 19। जो इसको मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि वह वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। श्लोक 20। यह किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। श्लोक 21। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो व्यक्ति इस आत्म सहित परमात्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अविनाशी जानता है, वह व्यक्ति किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। श्लोक 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। श्लोक 23। इसे शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। श्लोक 24। यह अच्छेद है, यह परमात्मा अदाह अक्लेद और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह परमात्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। श्लोक 25। यह परमात्मा इस आत्मा के साथ गुप्त रहता है, यह अचिंत्य है और यह विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस परमात्मा को इस प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। भावार्थ है कि जब परमात्मा जीव के साथ है तो जीव का अहित नहीं होता। श्लोक 26। और यदि इसके बाद तू इन्हें सदा जन्मने वाला या सदा मरने वाला मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 27। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है
और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 28। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट हैं। फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है। श्लोक 29। कोई एक ही इस परमात्मा सहित आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा दूसरा इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्लोक 30। हे अर्जुन, यह जीवात्मा परमात्मा के साथ सबके शरीरों में सदा ही अविनाशी है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। श्लोक 31। तथा अपनी शास्त्र अनुकूल धार्मिक पूजाओं को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं जाना जाता है। श्लोक 32। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। श्लोक 33। किंतु तू इस धार्मिकता युक्त ज्ञान के आधार से युद्ध को नहीं करेगा, वही स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। श्लोक 34। तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। श्लोक 35। और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अवलग्नता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। श्लोक 36। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। श्लोक 37। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। श्लोक 38। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार पाप को नहीं प्राप्त होगा। श्लोक 39। हे पार्थ, यह ज्ञानवाणी तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। श्लोक 40। इस योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं जानते, बल्कि इस योग रूप धर्म का थोड़ा सा भक्ति धन भी महान भय से रक्षा कर लेता है। श्लोक 41। हे अर्जुन, इस योग में निश्चयात्मिकता बुद्धि व ज्ञानवाणी एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ अर्थात ज्ञान विचारधाराएं निश्चय ही बहुत भेदों वाली और
अनंत होती हैं। श्लोक 42, 43 और 44। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, दूसरी नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं। जन्म रूप कर्म फल देने वाली भोग तथा ईश्वर की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ईश्वर में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा के चिंतन में निश्चितात्मिकता बुद्धि नहीं जान पड़ती। श्लोक 45। हे अर्जुन, तीनों गुणों अर्थात रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव के भोगों के ज्ञान से तीनों गुणों से ऊपर उठकर हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु सत्य पुरुष अर्थात पूर्ण परमात्मा में स्थित योगक्षेम को अर्थात भक्ति के प्रतिफल में सांसारिक सुख न चाहने वाला आत्मविश्वासी हो। श्लोक 46। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, पूर्ण परमात्मा को तत्व से जानने वाले विद्वान का समस्त ज्ञानों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। श्लोक 47। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। श्लोक 48। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर शास्त्रानुकूल भक्ति योग में स्थित हुआ। शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्तव्य कर्मों को कर एक रूप ही योग अर्थात वास्तविक भक्ति कहलाता है। श्लोक 49। अपने आप निकाला भक्ति मार्ग का निष्कर्ष अर्थात मनमाना आचरण अर्थात अपनी बुद्धि योग से भक्ति कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू एक पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत की शरण ढूंढ अर्थात तत्वदर्शी संतों द्वारा बताया एक पूर्ण प्रभु की भक्ति साधन का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। श्लोक 50। समबुद्धि युक्त अर्थात तत्वदर्शी संत द्वारा बताया वास्तविक एक रूप शस्त्र अनुकूल भक्ति मार्ग पर लगा साधक पुरुष अच्छे कर्म जैसे मनमानी पूजाएं जो सकृत मान कर रहा था या मेरे बताए मार्ग अनुसार ओम का जाप व यज्ञ आदि पुण्य करता था, उस पुण्य को तथा बुरे कर्म जैसे मांस मदिरा तंबाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन रूपी दुष्कर्म पाप, इन दोनों को इसी लोक में अर्थात काल लोक में त्याग देता है। अर्थात जैसे पूर्ण संत कहता है वैसे ही करता है। इसलिए तू शास्त्र विधि अनुसार साधना अर्थात समत्त रूप योग में लग जा। यह तत्वदर्शी संत द्वारा बताया भक्ति मार्ग ही भक्ति कर्मों में कुशलता है अर्थात बुद्धिमता है। श्लोक 51। क्योंकि तत्व ज्ञान के आधार से समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन
कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त हो अनामी अर्थात जन्म मरण रोग रहित परम पद अर्थात सतलोक को चले जाते हैं, अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण का रोग पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। श्लोक 52। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप अर्थात अज्ञान रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, अर्थात आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक अर्थात स्वर्ग महास्वर्ग संबंधी सभी भोगों का सुना सुनाया लोक वेद वेद विरुद्ध ज्ञान अर्थात ज्ञानहीन वार्ता जैसा गया गुजरा महसूस होगा। श्लोक 53। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धि स्थिर होकर तब तत्व ज्ञान के आधार से एक परमात्मा के चिंतन में स्थायी रूप से ठहर जाएगी। तब तू योग अर्थात भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब तेरी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात तब तू योगी बनेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन तू योगी बन। श्लोक 54। हे केशव, सहज समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या परिभाषा अर्थात लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? श्लोक 55। हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से अर्थात समर्पण भाव से आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थायी बुद्धि वाला कहा जाता है, अर्थात फिर वह विचलित नहीं होता। केवल तत्वदर्शी संत के तत्व ज्ञान पर पूर्ण रूप से आधारित रहता है, वह योगी है। श्लोक 56। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि अर्थात साधक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। श्लोक 57। जो सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक 58। और जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। श्लोक 59। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विकार निवृत्त हो जाते हैं, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिर बुद्धि वाले के उत्तम देखने अर्थात विकारों से होने वाली हानि को जानने वाले के आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है। श्लोक 60। हे अर्जुन, क्योंकि ये प्रमधन स्वभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती हैं। श्लोक 61। उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ शास्त्रानुसार साधना में दृढ़ता से लगे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, अर्थात मन व इंद्रियों के ऊपर बुद्धि की प्रभुता रहती है।
श्लोक 62। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। श्लोक 63। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। श्लोक 64। परंतु तत्व ज्ञान से अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ भी उसमें लीन न होकर प्रसन्नता को प्राप्त होता है। श्लोक 65। अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। श्लोक 66। न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चात्मिकता बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। श्लोक 67। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु हर लेती है वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्री के अधूरे ज्ञान पर आधारित हो जाता है जिस कारण से इस अयुक्त पुरुष की बुद्धि हर ली जाती है। श्लोक 68। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां तत्व ज्ञान के आधार से इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई है उसी की बुद्धि स्थिर है। श्लोक 69। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। श्लोक 70। जैसे नाना नदियों के जल जब सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। श्लोक 71। जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पर्धा रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है। श्लोक 72। हे अर्जुन, यह इच्छाओं आदि का त्याग अहंकार रहित उपरोक्त स्थिति पर परमात्मा को प्राप्त साधक की स्थिति है। इसको प्राप्त न होकर साधक विषयों में मोहित हो जाता है और अंत समय में जिस साधक के विकार समाप्त नहीं हुए वह इस स्थिति में स्थित होकर भी पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होने की क्षमता समाप्त हो जाती है अर्थात पूर्ण परमात्मा प्राप्ति के लाभ से वंचित रह जाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आगे के अध्यायों को पढ़ने और सुनने के लिए वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।